अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लाम को पहचानने की हमें सख्त ज़रूरत है। इस्लाम वो चीज़ है, इस्लाम के बगैर हमारी ज़िंदगियां अधूरी हैं। इस्लाम हमें बुराई से रोकता है, भलाई के रास्ते पे ले जाने का काम करता है। इस्लाम वो चीज़ है जो एक दूसरे को आपस में प्यार मोहब्बत की बातें बताता है। इस्लाम वो चीज़ है कि हमें गुनाहों से दूर रखता है। इस्लाम वो चीज़ है कि सारी मुसीबतों को हमारे सर से हटाता है। हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम दीन और इस्लाम को अपने जितने करीब लाएंगे उतने ही हमारी मुसीबतें ख़त्म होंगी, मुश्किलें टलती रहेंगी। मगर हम सब लोग आज के दौर में इस्लाम दीन से दूर भाग रहे, इसीलिए हम पे ये तरह तरह की मुश्किलें आ रही, तरह तरह की मुसीबतें आ रही। बड़े बड़े जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे, क्योंकि हमारी ही कमियों के चलते हमारे ऊपर ये अजाब आ रहे। अगर हम थोड़ा सा भी अपने गिरेबान में झांक के देखें कि सारी कमियां ही हमारे अंदर ही भरी हुई है, उसके हिसाब से हमें ये सज़ा मिल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक हम अपनी कमियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इससे बेहतर ये होगा कि हम सब लोग इस्लाम के करीब जाएं, इस्लाम के ही करीब रहकर हमारी सारी चीज़ें पूरी होंगी, चाहे दुनियावी काम, चाहे आखिरत के काम, चाहे शादी ब्याह, सभी तरीके की, चाहे राजनीति हो, सब इस्लाम के दायरे ही में रह के हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो आजकल बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इनसे पहले भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मगर वो इन लोगों की तरह काम नहीं किया करते थे। वो एक दूसरे पे तंग नहीं कसते थे, एक दूसरे को, गैर लोगों को गिरी नज़र से नहीं देखा करते थे। जो उनके यहाँ, उनके राज्य, उनके इलाके में जो शख्स होता, चाहे वो किसी जाति, चाहे किसी धर्म, किसी मजहब का होता, उससे भेदभाव नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से लाया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तलवार तो इस्लाम के मानने वालों ने, दीन के मानने वालों ने अपनी गर्दनों पे झेली हैं। इसीलिए हमारा इस्लाम इतना मजबूत है। जो फांसी ताकते हैं, जो कितना भी कोशिश कर लें कि हमारे इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, इनकी औकात नहीं। बड़े बड़े बादशाह आए इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, मगर ख़त्म नहीं कर पाया। जैसे फिरौन, नमरूद, सद्दात, कारून, तमाम बड़े बड़े ऐसे जालिम बादशाह आए जो अपने आप को रब कहलाते थे, उनका भी वजूद नहीं रहा, मगर इस्लाम अभी तक मौजूद है। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि हमारे लिए इस्लाम बहुत ज़रूरी है। इसके ही चलते हम हर बुराई से बच सकेंगे, हर चीज़ हमारी लिए आसान हो जाएगी। चाहे सत्ता हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कितनी भी मुश्किल भरा काम हो, सब इसी के चलते होगा। उमर फारूक का ज़माना याद है, हदीसों में लिखा है कि जब
उमर फारूक का जमाना था तो वो भी अपने समय के मुख्यमंत्री थे। 22 मील मुरब्बा मील के वो मालिक थे। उनसे किसी के हक में भेदभाव नहीं हुआ होता था। एक बार वो रात के समय में निकल गए तो वहां पे देखा, चलते चले जा रहे थे कि एक यहूदी अपने दरवाजे पे बैठ के रो रहा। तो जब देखा उमर फारूक ने, इस चीज को पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो, तो उसने बताया आपको जहाँ जाना हो तो जाओ, आप हमारा दुख दर्द तकलीफ नहीं बांट सकते हो। ये बात उमर फारूक ने सुनकर कहा कि कुछ तो बताओ, हो सकता हम आपके लिए कुछ रास्ता निकाल सके। तो उसने अपनी सारी बात को बयान रखा। कहा कि मेरी घर में मैं हूँ, मेरी बीबी है। एक जालिम शख्स आता है, वो बहुत अमीर घराने से है, हमारी बीबी के साथ गलत हरकत करता है, हमें डांट फटकार कर बाहर निकाल देता है। ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना उससे लड़ सकता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। इसीलिए मैं उस दुख को समझ के रो रहा हूँ। उमर फारूक ने ये बात सुनी तो मन में ठान लिया कि हमारे राज्य में ये ऐसा काम हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। जब तक उसका हिसाब किताब बराबर ना कर दिया तब तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम एक वो मजहब है जो किसी को बुराई के